नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कंडीशन दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। इस वजह से फिलहाल अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की आबो हवा लगातार 2 दिनों से सेहत के लिए खतरनाक बनी हुई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये 4 तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां सुबह के समय धुंध आसमान में छाई हुई। कहा जा रहा है कि आने वाले उत्तर पश्चिम की ओर से हवाएं चलेंगी और सुबह धुंध की चादर छाई रह सकती है। तो दिल्ली एनसीआर की 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें खराब मौसम के हालात साफ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप दिल्ली एनसीआर की देख पा रहे हैं। मौसम का रुख अभी हल्का सा बदला ही है। ठंड के मौसम ने अब दस्तक दी है, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से धुंध ने दिल्ली के आसमान पर कब्जा जमा लिया है। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में और साथ ही साथ देखने में भी विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है। मैं गुवाहाटी का हूँ, मैं कल ही आया हूँ इधर। वहाँ तो पोल्यूशन इतना नहीं है अभी। तो यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, क्या धुआं है सुबह सुबह ही। तो जब मास्क लेना जरूरी, मेरा मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। कोरोना गया इसलिए नहीं, तो कोरोना तो गया लेकिन पोल्यूशन नहीं गया। तो हम सोचते पोल्यूशन जिस तरफ का है ये हैबिट सबको रखना चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस करते हैं। पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे आप। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock हमारा वॉकिंग टाइम है। सभी लोग उठ जाते हैं, फैमिली के वॉक करते हैं। पहले की सिचुएशन में देखा जाए और अभी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में हम लोग 4:30 अराउंड यहाँ से चक्कर लगा के और जामा मस्जिद तक जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखो, पहले के माहौल में ऐसा होता था कि हम लोग 8-9 बजे तक एक डिसेंट, एक शांति वाला माहौल सुबह तक बना रहता था। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा ही वॉक कर पाते हैं। जैसे हम भी देख रहे हैं, अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कि कॉमन पब्लिक भी है। और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो। अब कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है। सो दैट जो इमर्शन, CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दिल्ली का पोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इजराइल गाजा युद्ध में जहां भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के स्टैंड से अलग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली के दौरान असुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगवाए और लोगों से भी नारे लगाने को कहा। फिलिस्तीन के साथ असुद्दीन ओवैसी लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हौसला सकनी या फिर मजाहरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम के साथ एक जहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे, जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कशी का इर्तिकाब कर रहा है। हम मकबूज गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जजीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इजरायली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन से पहले नर्मदा नदी में पूजा की है। आज वो अपना नामांकन भरेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित कई सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है, जिनमें प्रहलाद सिंह पटेल एक है। बीजेपी ने उन्हें नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के पहले पूजा पाठ करते प्रहलाद सिंह। तो बारंबार है, सर्वस्व वही है।
हम पीढ़ियों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मैं यही कहूंगा कि स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अगर बेहतर सोचना और उसके करने की सामर्थ्य कहीं से मिलती है तो मां नर्मदा के चरणों से। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां लोगों की शिकायतें सुनी गई। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्या का हल जल्द निकाला जाएगा। वहीं मौजूद अधिकारियों को भी सीएम ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार की तस्वीरें हैं, जहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे थे और अपनी शिकायतों के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष हाजिर हुए थे। संभल में इजराइल हमास युद्ध पर श्री वंश गोपाल तीर्थ की स्वामी भगवत प्रिय महाराज का अनोखा ज्ञान दशहरा पर वंश गोपाल तीर्थ संभल सरकार अपनी स्वामी भागवत प्रिय महाराज का अनूठा ज्ञान सामने आया है, जहां इजराइल हमास युद्ध पर उनका कहना है कि धरती का भार कम करने के लिए भगवान लोगों को लड़वा रहे हैं। स्वामी प्रसाद प्रिय महाराज का अनोखा बयान देखने को मिला है। भगवान श्री कल्कि जी आएंगे और उसका संहार करेंगे। किसी न किसी ने रूप में भगवान साथ में किसी को लाते, लक्ष्मण जी को लाया, अर्जुन जी को लाए। और इधर देखो तो आज के समय में भगवान कल्कि जी अनेक लोगों द्वारा एक अहंकार का खंडन करवा रहे हैं, अहंकार को मरवा रहे हैं। तो अशांति हो गई है, तो उनका अशांति को निवारण करने के लिए भगवान खुद ही आपस में, जैसे राम भगवान ने मोहिनीअस्त्र मारा था, ऐसे आपस में लड़वा के पृथ्वी का भार हल्का करेगा। अगर पृथ्वी की बात है तो कल के भगवान तो पूरा पृथ्वी का जो असुर है उसको नाश करने के लिए आए। जो नहीं माने तो कहाँ पृथ्वी रसातल जाएगी, कहाँ पृथ्वी है तो ऊपर जाएगी। रायबरेली में लोग ई रिक्शा चालकों की वजह से रोड पर चलने के लिए परेशान हैं। ई रिक्शा चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये लोग बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन समस्या है कि कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ई रिक्शा चालक नियमों की लगातार धज्जी उड़ाते रायबरेली में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर में सरकारी अस्पताल का हाल क्या है, आप तस्वीरों के जरिए देख और समझ सकते हैं, जहां मरीजों के बेड पर मरीज नहीं बल्कि बकरी और कुत्ते सो रहे हैं। इस वीडियो से स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। सीएससी प्रभारी का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से कुत्तों को भगाया नहीं जा पा रहा। बुलंदशहर में शादी से लौट रहे आदमी पर जानलेवा हमला हो गया, जहां ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद फायरिंग की। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में लग गई है। घटना बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी की बताई जा रही है। अगली खबर की बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला है। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी राज में आपराधिक चरित्र के बाबाओं के हौसले बुलंद हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। संबंधित अखाड़ों को ऐसे बाबाओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पुलिस हिरासत में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की हत्या करवा सकती है। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है,
तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं। इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। उनको वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी दे करके मुझे गोली मारने का फरमान बाबा ने जारी किया है। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जग जाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को सुपारी देगा, जीभ काटने वालों को। वहीं भारत के बंटवारे पर कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज ने जवाब दिया है। प्रसाद मौर्य झूठे और छूटे पत्तलों का रसास्वादन करने वाले एक चाटुकार नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले बयान से यह पहचान बनाना चाहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य झूठे पत्तल चाटना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक मलाई चाटने वाले ऐसे नेता हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर वक्त देश विरोधी वक्तव्य दिया करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से न सिर्फ जो है एक प्रदेश को बल्कि पूरे देश को आहत हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद अगर भारत की विभिषिका को जानते, द पार्टीशन ऑफ इंडिया समझते, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू महासभा को लेकर ऐसे बेतुके बयान ना देते कि हिंदू महासभा भारत का विभाजन हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। अरे भारत का विभाजन जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से हुआ था। भारत का विभाजन इंदिरा गांधी और गांधी की नीतियों से हुआ था। जिस हिंदू महासभा का गठन प्रयागराज की धरती पर सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में संगठित किया गया था, एक राष्ट्रवादी संगठन था जो 1915 से ही भारतीय अखंडता अक्षुण्णता के लिए समर्पित रहा है, जिसमें न सिर्फ पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर योद्धा रहे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी और जो अखंडता की सबसे बड़ी परिचायक, अखंड भारत के सबसे बड़े भूमिका में रहे, वो वीर दामोदर सावरकर थे। बावजूद इसके कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज भी ऐसे लोग हैं धरती पर जो बयानबाजी के माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी राजनीतिक सत्ता को चमकाने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज वह समय है, स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए हैं कि आज भी वह समय है कि भारत में भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अक्षुण्णता और सौहार्द के लिए आज भी यहाँ मर मिटने के लिए हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में साधु संत सनातनी बंधु हैं जो आज भी समर्पित होकर भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य का छितड़ा उड़ा सकते हैं। भोपाल में कमलनाथ के घर पर टिकट न मिलने वालों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। मध्य प्रदेश में वोटिंग की तारीख पास आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मंगलवार को राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के घर के बाहर प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
पाठ कर रहे जी हनुमान चालीसा का पाठ विगत 3 जनवरी से 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। लोग हनुमान जी दद्दा जी महाराज के चरणों में अर्जी लगा रहे थे पहले से कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए। आज हम एक हुजूर विधानसभा के टिकट बदलने के लिए माननीय कमलनाथ जी के पास आए थे और यहीं पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया कि कमलनाथ जी भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो कहीं न कहीं वो सुनेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है और हम भी अरदास लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और हम लोग हुजूर विधानसभा को जीते, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए निवेदन किया है कि एक बार पुनर्विचार कर लें, हमें सरकार बनानी है। बजरंगबली का हम पर आशीर्वाद है, कर्नाटक में बजरंगबली के आशीर्वाद से सरकार बनी है, तो बजरंगबली की कृपा से हमें सरकार बनानी है। नैनीताल में सड़कों की खराब हालत और पेंडिंग सड़कों के निर्माण को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों की क्लास ली है, जहां पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम धामी ने कमिश्नर दीपक रावत को नाराजगी जताते हुए कहा कि कमियों को जल्द दुरुस्त किया जाए, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही रहने चाहिए, अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इसका बिजनौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में आधा पोर्शन हरिद्वार वाली नजीबाबाद। उन्नाव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां फ्री में सब्जी नहीं देने पर 2 जवान युवक को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सफीपुर कोतवाली के पास सब्जी बेच रहे युवक से जवान फ्री में सब्जी खरीदने की मांग कर रहे थे, वहीं युवक के मना कर देने पर जवान गुंडागर्दी करने लगे और गाली गलौज पर उतारू हो गए। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों सिपाही में से एक पीआरडी जवान तो वहीं दूसरा होमगार्ड का जवान है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदार परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पीड़ितों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। इस तरह मारपीट के दौरान जिस मासूम को इलाज के लिए परिजन लेकर पहुंचे थे वो दर्द से तड़पता रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के रायसेन में रावण दहन के पहले दुर्गा विसर्जन का समारोह चल रहा था, जहां हादसा हो गया। आग के साथ युवक को करतब दिखाना महंगा पड़ गया। दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान आग से जल रही लाठी के साथ युवक करतब दिखा रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। ये घटना रायसेन के उदयपुरा इलाके की बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।